जो चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर है 15 और चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। इसके अंतर्गत हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हमको पढ़ना है क्यूबॉइड। आइए फिर से हम एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा क्यूब, दूसरा हमने देखा क्यूबॉइड, थर्ड हमने देखा सिलेंडर, फोर्थ हमने क्या देखा कोन, जिसमें और फिफ्थ हमने देखा स्फीयर और सिक्स हमने देखा था सेमी स्फीयर। तो बच्चों ये याद रखिएगा कि सबसे पहले अगर आपको चैप्टर बनाना है तो मैं बार बार रिपीट करते आ रहा हूँ कि अगर आपको देखना है तो फार्मूले देखिए। बिना फार्मूलों के आप अगर चैप्टर के क्वेश्चन या एक्सरसाइज पर जाएंगे तो आपसे बनेगा नहीं। हमने आपको इन तीनों के फार्मूले बता दिए थे। आइए अब बाकी के फार्मूले हम देखते हैं। इसके पहले हम सिलेंडर के बारे में एक बार और आपको रिपीट कर दें। देखिए सिलेंडर और कोन, तो सिलेंडर की बात करते हैं हम। अगर सिलेंडर या बेलन हमने आपको पहले बताया था, बेलन जो घर में यूज़ कर सकते हैं, है ना, घर में रोटियां वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हो। सिलेंडर या तो आप ये मार्कर देख रहे होगे, ये भी कैसा होता है कि बेलन के शेप का होता है। तो इसका डिज़ाइन हम दे सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं डिज़ाइन है ये इसका। ये आपका रेडियस होता है, ठीक है। रेडियस मतलब ये त्रिज्या है, आप इसको त्रिज्या ले सकते हैं। ये उसका बेस है, ऊपर भी बेस आप दे सकते हैं, नीचे भी बेस दे सकते हैं। बेस ऑफ एरिया और बेस ऑफ सिलेंडर कर सकते हैं, ठीक है। ये व्यास कहलाता है, पूरा डायमीटर आप कर सकते हो इसको, नो प्रॉब्लम। और ये हाइट होती है। तो मैंने आपको कल फार्मूला बताया था, फार्मूला फिर से बार बार बताया जा रहा है क्योंकि इम्पॉर्टेंट यही है। तो इसमें आप देखेंगे सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं आयतन। सिलेंडर के आयतन या वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसको हमेशा जब भी कभी आप लिखेंगे तो या सेंटीमीटर हो या कुछ भी दिया हो तो आप इसको हमेशा क्यूब में लिखिएगा, क्यूब यूनिट ज़रूर लिखिएगा। ये इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो आपको दिख रहा है पाई आर स्क्वायर इंटू एच कर सकते हैं। ये सिलेंडर के बेस का फार्मूला है, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। ये आपका हाइट का है, तो आप इसको अलग कर सकते हैं। अगला मैंने आपको कर्व सरफेस एरिया के बारे में कल बताया था 2 पाई आर एच। इसका जो यूनिट रहता है हमेशा स्क्वायर में ज़रूर लिखना, ये स्क्वायर यूनिट लिखा जाता है। फिर टोटल सरफेस एरिया, जिसको हिंदी में भी अगर हम देखें तो बोला जाता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और इसको देखा जाए ये कहलाता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। किसके संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहे हैं हम बेलन की बात कर रहे हैं। आपके सामने बेलन है जिसका फार्मूला तो 2 पाई आर, एच प्लस आर लिखो या आर प्लस एच लिखो, ये दोनों एक ही होता है। इसकी भी जो यूनिट होती है वो हमेशा इसको स्क्वायर यूनिट में लिखना है, या स्क्वायर सेंटीमीटर हो या स्क्वायर मीटर हो, जिसमें भी हो वो आपको लिखना है। कोन के पास चलते हैं तो कोन आप देखेंगे, मैं यहाँ कोन भी बना देता हूँ। देखिए कोन आइसक्रीम वाला जो पोर्शन है, जो आपने आइसक्रीम बहुत खाया कोन वाला, या आप जो जोकर होता है जोकर की कैप आप ले सकते हो। तो आइए देखते हैं, तो ये बनाते हैं। ये देखिए ये कोन का पोर्शन हो गया, ये देखिए ये कोन कहलाता है। आप इसको अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो। तो कोन का जो ऊपरी या इसको आप उल्टा भी बना सकते हैं, या इसको आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ये लो, ठीक है। तो इसका जो एक साइज होता है या एक पार्ट होता है वो आपको दिख रहा होगा। तो इसका भी बेस का जो फार्मूला होता है सिलेंडर के जैसे होता है, बेस ऑफ एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन कर सकते हो तो पाई आर स्क्वायर रहता है। क्यों? क्योंकि ये आपका सेंटर पॉइंट होगा, तो सेंटर पॉइंट से साइड तक को हम आर या रेडियस कहते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होता है उसे हम हाइट कहते हैं, और जो ये डिस्टेंस होता है उसे हम एल या स्लैंट हाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये याद रखिए, जिसको हम हिंदी में तिरछा दिख रहा होगा आपको, ये तिर्यक ऊंचाई हम इसको भी ले सकते हैं आराम से। ये डायरेक्ट ऊंचाई है। तो इसका भी सीधा फार्मूला देख लेते हैं। डायरेक्ट हम चलते हैं वॉल्यूम पर। इसका वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, तो हम लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप ये ले सकते हो।
उसके बाद इसका कर्व सरफेस एरिया देखना हो तो आप सीधा लिखेंगे पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया आपको अगर देखना है तो लिखेंगे पाई आर एल, और यहाँ पर लिखेंगे एल प्लस आर। ये अगर आपके दिमाग में है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये याद है, पाई आर और आर प्लस एल आप करेंगे, पाई आर और आर प्लस एल या एस प्लस आर भी आप कर सकते हो। इसकी भी यूनिट कैसे रहेगी तो मैंने आपको बताया था, इसकी यूनिट क्यूब यूनिट में आप लिख सकते हैं। इसका कैसे लिखेंगे, स्क्वायर में लिखेंगे। ये भी कैसे रहेगा, आपके स्क्वायर यूनिट में रहेगा। ये आप ज़रूर याद रखिएगा। ये कौन से रेटेड क्वेश्चन है। अभी क्या हम सिलेंडर से कौन और कौन से सिलेंडर दोनों के रिलेशन के क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा तो आप इसको डायग्रामेटिक ज़रूर आप पढ़िएगा, तब आपके समझ में आएगा। अगर आप डायग्राम नहीं बना पाएंगे, आप देख सकते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल भी दिख रहा है। या अगर एक क्वेश्चन यहाँ से और आपसे कभी कभी पूछा है कि स्लेंट हाइट अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या हम ऐसे लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हम ये भी स्लेंट हाइट निकालने का फार्मूला, जिसको तिर्यक ऊंचाई निकालने का फार्मूला कर सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया है टोटल सरफेस एरिया, या इसको हम वक्र पृष्ठ का बोल सकते हैं। और ये क्या होता है आपका संपूर्ण पृष्ठ। इतना आपके समझ में आ गया होगा। बच्चों ये याद रखिएगा कि अगर आपको कभी भी कुछ भी सॉल्यूशन या सॉल्व करना है क्वेश्चनों को, तो बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट है फार्मूले। अगर आप फार्मूले पर फोकस नहीं कर पा रहे हो तो आपका ये चैप्टर बनेगा ही नहीं। ये चैप्टर का मैथ के बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो बिना फार्मूले के आप इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते। और आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको इस पूरे चैप्टर को ऐसे बताएंगे कि आपके समझ में बहुत आसानी से आएगा। तो बच्चों आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, और आप क्लास में देख रहे हैं या कभी भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको बार बार रिपीट करिए। बार बार देखेंगे तो क्या होता है कि ये फार्मूले हमारे दिमाग में देखते देखते कोई हमको बताता है तो बहुत जल्दी से माइंड में आ जाते हैं। क्यूबॉइड क्या है, कोन क्या है और सिलेंडर क्या है, इन तीनों के बारे में बताने के बाद, चारों के बारे में बताने के बाद आपको कुछ क्वेश्चन हम और रिपीट करते हैं। आइए, टाइम बचे इसके पहले हमने आपको कुछ पहले से लिख के रखा है। ये देखिए, रिपीट कर देखो। स्क्वायर का मतलब आप लिख सकते हैं ये, तो इसमें केवल आपको दिख रहा होगा कि हमको केवल रेडियस ही दिखता है, इसलिए हर जगह हाइट का कोई रोल नहीं है, आपको दिख रहा होगा। हेमी या सेमी की बात करें, हाफ सर्कल की बात करें, तो आप ये देख सकते हैं जो आप कटोरी यूज़ करते हैं घर में, हम ये लिख सकते हैं। ये देखिए, ये सर हाफ की बात कर रहे हैं, तो हेमी स्क्वायर हम उसको कह सकते हैं। तो देखिए, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पर का जो फार्मूला होता है, यानी हम इसको अगर चाहें तो लिख सकते हैं सीधा सीधा, क्या, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4 पाई आर का स्क्वायर। ये क्या है, तो हम सीधा यहाँ लिख सकते हैं, हेमी मतलब अर्ध, आप लिख सकते हो अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये कितना होता है, तो हाफ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का। किसकी बात कर रहे हैं, तो हेमी लिखा हुआ, इसका मतलब आप समझ गए होंगे किसकी बात करते हैं, अर्धगोले की। तो फार्मूला होता है 3 पाई आर का स्क्वायर। और एक आता है गोले का आयतन, एक आता है गोले का आयतन। तो गोले का आयतन आपके सामने है 4/3 पाई आर क्यूब लगाना है यहाँ पर। बच्चों गलती यहाँ होती है तो आप ज़रूर ध्यान रखिए। तो इसी में आप अर्धगोले का ले लीजिए, अर्धगोले का आयतन आप निकाल लीजिए। तो अर्धगोले का आयतन, या हम इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर। मैं इसको सेमी स्फीयर कहता हूँ, तो आप देख लीजिएगा इसको। ये हो जाएगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब।
बच्चों ये हो गया टोटल फार्मूला आपका इस चैप्टर 15 का। तो इसमें हमने और इसके बारे में आपको बताया था। तो आइए इसमें कुछ और हम फिर से एक बार रिपीट कर दें फटाफट, और वीडियो हमारा पीछे आप ज़रूर देखिएगा, तभी आपको आगे समझ में आएगा। देखिए कोन से रिलेटेड हमने क्वेश्चन आपको फार्मूला दिया था, तो कोन में एक बार और देख लीजिए। कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये आप ज़रूर देखिएगा। उसका कर्व सरफेस एरिया पाई r l स्लैंट हाइट होता है, हमने बताया था। टोटल सरफेस एरिया पाई r और r प्लस l आप लिख सकते हैं। स्लैंट हाइट आप कैसे निकालेंगे, तो हमने आपको बताया था कि h स्क्वायर और r स्क्वायर, ये आपका स्लैंट हाइट। ये कैसे रहता है, तो हमने आपको बताया था इसको क्यूब यूनिट में लिखना है, और इसको स्क्वायर यूनिट में लिखना है, और इसको भी स्क्वायर यूनिट में आपको लिखना है। ठीक है, ये आपका मीटर सेंटीमीटर या डायरेक्ट आप इसको यूनिट लिख सकते हो। यहाँ पर भी बच्चों जब भी कभी आपको वॉल्यूम दिखे तो आप ये याद रखना कि उसको आपको लिखना कैसे है, तो क्यूब में लिख सकते हैं, लिखना ही है। और आपको बाकी जो सरफेस एरिया, यहाँ पर एरिया आपको दिखता है तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो आप वहाँ पर स्क्वायर यूनिट ले सकते हैं। ये कौन हो गया। इसी में आपको सिलेंडर में आपको बार बार ये वीडियो में आपको बार बार बना के इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको फार्मूले देखें, और बार बार जब देखेंगे तो हमको वो प्रैक्टिस हो जाएगी, हम आसानी से बना सकते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम देख लीजिए क्या होता है, तो याद रखिएगा पाई r स्क्वायर h। सिलेंडर मैंने आपको पहले बताया बेलन होता है, और इसके बारे में हमने आपको बता चुके ये क्या होता है कोन। कोन को हम ले सकते हैं शंकु, या जिसको हम जोकर की कैप भी बोल सकते हैं। इसका कर्व सरफेस एरिया हिंदी में मैंने आपको बताया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोला जाता है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू 2 पाई r h, और टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठ, वक्र की जगह आप संपूर्ण आ जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं, संपूर्ण पृष्ठ इक्वल टू होता है पाई 2 पाई r और h प्लस r, आप ऐसा लिख सकते हो। तो बच्चों ये कुल जितना भी फार्मूला आपको चैप्टर 15 में चाहिए था, हमने आपको पूरा फार्मूला बताया। तो बस बच्चों ये याद रखिए कि आपको पढ़ना क्या है। तो हमने आपको कोन, सबसे पहले हमने आपको क्यूब बताया। क्यूब का मतलब क्या है कि जिसकी जो साइड है, सभी जो फेस की साइड है वह इक्वल होता है। क्यूबॉइड क्या है बच्चों, तो हमने माचिस देखा होगा, तो माचिस के साइज का जो, या माचिस के डिज़ाइन का हमारे पास जब भी कुछ दिखे तो आप समझ लेना कि वो क्या है, आपका क्यूबॉइड होता है। और ये आप लूडो खेलते हैं बेटा, तो लूडो में जो आप जिसपे चालते हैं जो, वो क्या होता है आपका, तो क्यूब हम उसको कहते हैं। बेटा ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, तो आपको दिख रहा होगा ये हेमी स्फेयर है, जिसको हम हेमीस्फेयर बोलते हैं। ये रेडियस हो जाएगा, ये इसका डायमीटर होता है बच्चों, ये ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, और ये इसका 2 पाई r सर्क्यूम्फेरेंस बोल सकते हैं, परिधि बोल सकते हैं, आप ये ज़रूर देखिएगा। और पाई r स्क्वायर इसके बेस एरिया ऑफ बेस होता है। सभी में बच्चों कोन में भी अगर आपको सर्कल दिखता है स्फेयर टाइप का, तो आप वहाँ पर पाई r स्क्वायर लगाएंगे, और 2 पाई r उसकी परिधि पर आप ज़रूर जाएंगे। ठीक है बच्चों, सेम यहाँ पर भी वही काम करना है। अगर आपको बेस दिखता है तो आप बेस, जब भी कभी क्वेश्चन में बेस दिया तो आप ये लगाएंगे, बेस ऑफ एरिया की बात करें तो आप ये ज़रूर करिएगा। बच्चों इतना प्रश्न है, इतना क्वेश्चन, अगर आपको एक चैप्टर 15 पढ़ना है, अगर इतने फार्मूले हम बना लेते हैं तो आप आसानी से, आपके लिए जो सरफेस एरिया है या सरफेस एरिया जिसको हम सीधा भाषा में और सरल बोले तो हम बोल सकते हैं क्षेत्रमिति सीधा, तो ये क्षेत्रमिति आपके लिए बच्चों बहुत आसान हो जाएगी। तो आप लोग ज़रूर बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे या बार बार किसी चीज़ को जब रिपीट करते हैं तो वो बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगी। बच्चों बोर्ड पेपर आपके बहुत ही नज़दीक है, टाइम टेबल बोर्ड ने जारी कर दिया है। आपको मालूम है टाइम टेबल 2 मार्च से आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है बच्चों, तो आपकी तैयारी और जल्दी से और स्पीड में हो, हम आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको कुछ
और भी ज़रूरत पड़ती है किसी सब्जेक्ट में या किसी मैथ में या साइंस में या किसी अन्य सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो तो बताइए, हम प्रयास करेंगे आपको वीडियो के माध्यम से उस समस्याओं का हम समाधान कर सके। तो बच्चों आप इसको ज़रूर देखिए, सिलेंडर को डायग्रामेटिक देखिए, सिलेंडर छोटा बनाइए बड़ा बनाइए वो आपकी मर्ज़ी है। ये हाइट होता है बच्चों, ये उसका रेडियस है, ये डायमीटर हो जाता है ना। ये और जब कोण की बात करते हैं बच्चों तो कोण ज़रूर याद रखिएगा, ये कोण है, ये आपका हाइट हो जाएगा, ये रेडियस होगा, ये स्लेंट हाइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपके दिमाग में इतनी चीज़ें आनी चाहिए। तो हम आपको अब आगे एक्सरसाइज पर ले चलेंगे बच्चों, और एक्सरसाइज पर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। आप भी हमारे साथ इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें ताकि आपसे भी बहुत अच्छे से ये बनने लगे। ठीक है बच्चों।